अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं बेटा। चेक करो हमें क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। देखो, शेयर लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 10 लाख, 10 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि 10,000 शेयर्स में डिवाइडेड है कितने रुपए वाले, 100 रुपए। शेयर्स ऑथराइज्ड है 10,000, तो इशू थोड़ी की है हमने। शेयर इशू कितने किए बेटा, केवल 5,000 शेयर्स क्या किए बेटा, इशू। कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं वो कितने किए हैं बेटा, 5। कितने शेयर्स हैं बेटा, 5,000। एक शेयर कितने का है, 100। शेयर कितने का है बेटा, 100। आगे देखते हैं अपन, आगे ध्यान दो। देखो, जिन पर पैसा कैसे मांगा है बेटा, एप्लीकेशन पर 25 रुपए, अलॉटमेंट पर 50 रुपए, उसके बाद बैलेंस जो भी बचा जरूरत जब ले लिया जाएगा, यही कहा है ना। अच्छा, बैलेंस निश्चित रूप से जब भी होगा वो कब होगा बेटा, फर्स्ट कॉल पे ही होगा। और फर्स्ट कॉल पे बैलेंस कितना बचा, फिर तो पहले बैलेंस बचा ना, कितना बैलेंस बचा है, 25। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई, 7100। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई बेटा, एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं अपन, बनाते हैं बेटा अपन एनालिटिकल टेबल। कितने हैं बेटा इसके अंदर कैटेगरी, 3 कैटेगरी है ना। नंबर 1 कॉलम में क्या आएगा, ए बी सी, लास्ट में। कॉलम नंबर 2 में क्या आता है बेटा, अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, 4,000, 3,000 और टोटल हो गया 71। कॉलम नंबर 3 में क्या आता है, अलॉटेड शेयर्स। पहले में कितना है, 4,000, दूसरे में 1,000 और तीसरे में अलॉटमेंट कितने शेयर्स का हो गया बेटा, 5,000 शेयर्स। रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या लिखा है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला, 1,85,000। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला है, 1,85,000 अलॉटमेंट में मिले हैं, और 1,15,000 कहां पर मिले हैं, फर्स्ट कॉल। देखते हैं बात, हाँ ध्यान दो। पहले एक्सेस मनी चाहिए हमें, यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगी एक्सेस मनी। यहाँ कितनी आएगी, 2,000 इंटू 25 आ जाएगा 50,000। 2,000 इंटू 25 करेंगे कितना आ जाएगा, 50,000। और यहाँ कितना आ जाएगा, 100 इंटू 25, 100 रुपए। 100 इंटू 25, 25, टोटल कितना हो गया, 52,500 रुपए की हो गया, एक्सेस हो गया। अब क्या करें इसको एडजस्ट, सबसे पहले काम करेंगे बैंक। ये 2,500 रुपए तो निश्चित रूप से रिफंड होंगे ना बेटा, क्योंकि हमने कोई शेयर्स नहीं दिए। अब बात आती है कैटेगरी नंबर कौन से की, सेकंड की। फर्स्ट में कोई एक्सेस नहीं है तो एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब केवल कैटेगरी केवल केवल कौन सी बची है, कैटेगरी केवल सेकंड। चेक करते हैं अपन केवल सेकंड कैटेगरी के अंदर। देखो, 1,000 शेयर्स, अलॉटमेंट में कितने पैसे मांगे, 1,000 शेयर्स, अलॉटमेंट में कितने पैसे मांगे, 50 रुपए, तो टोटल 50,000 ही चाहिए। अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्टमेंट हो गया, खत्म हो गई हमारी, क्या होगी बेटा हमारी, खत्म हो गई। मेरे अब रिफंड कितना हुआ, 2,500। अलॉटमेंट में कितना आया, एंट्रीज की है। पहली एंट्री क्या की, केशव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से
1,77,500। सेकेंड एंट्री क्या की? क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 1,77,500। वेरी गुड। टू शेयर कैपिटल में 1,25,000। वेरी गुड। टू शेयर टू बैंक में 2,500 और टू शेयर अलॉटमेंट में नेक्स्ट एंट्री क्या की भाई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट कितना आएगा? 50,000। नेक्स्ट एंट्री अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट में कितना लिखा? 1,85,000। कौन से मीरियर में? 15,000 और बैंक में सॉरी शेयर अलॉटमेंट में 2। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया जाए, पॉलिसी एरिया इज रिलेटेड टू व्हिच कैटेगरी? पॉलिसी एरिया तो कंफर्म है। आपको यहाँ पर ये पता लग गया कि इस क्वेश्चन में पॉलिसी एरिया है रुपए की 15,000। ठीक है, तुमने ये दिमाग लगा लिया। तो वो एग्जाम में भी जानता है, इससे पहले बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनके पास पढ़ते हैं, ऐसे इंटेलिजेंट तो हो ही है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। लेकिन उसने क्या किया, थोड़ा सा तुमसे अभी क्वेश्चन को ट्रिकी कर दिया, जिसको तुम ये कहोगे, निश्चित रूप से कहोगे। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए ना, एरिया ऑफ अलॉटमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच कैटेगरी, ये भी देखो हम लोगों को माने, देखो ये मैंने दी पॉलिसी रेट 15,000 रुपए का मेरे पास की कंडीशन नाउ मच शेयर्स। ये ठीक है, ये आपने पता लगा लिया कि 50 से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए कितने? 300। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ऐसे बीसीएस। शाबाश। तो तुम टीवी वाले खिलाओ, एक दिमाग लगाओ कि मैं तो अलॉटमेंट का पैसा हमने मांगा ही, तब ड्यू ही किया, उसको रिसीव करना ही नहीं था। कैटेगरी बी में 1,000 शेयर्स पर 50 रुपए के हिसाब से 50,000 चाहिए थे, 50,000 हमारे पास एक्स्ट्रा रखे थे, ये तो वैसे भी नहीं देते, और इन्होंने एक ने भी पैसा नहीं दिया होगा तो भी इनका एरिया हो नहीं सकता। अलॉटमेंट पे तो इनका एरियर होना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट में वैसे भी ऐसा नहीं देंगे, क्योंकि इनका तो पूरा का पूरा ड्यू कैटेगरी बी का हमने एडजस्ट कर रखा है। कैटेगरी बी का अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया है तुमने? 50,000। और इनसे मांगोगे भी कितना तुम कैटेगरी बी से? 1,000 इंटू 50, 50,000 तो मांगते। कैटेगरी बी से तुम अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगते? 50,000 मांगते। रखे भी कितने तुम्हारे पास? पैसे देते क्या तुम? पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पैसा नहीं दे, ये तो नहीं देंगे तो भी अलॉटमेंट पे तुमका पॉलिसी का मतलब ही नहीं है, इसी को तुमने शेयर दिया ही नहीं। कैटेगरी का बचा इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वार्टर में पूछे, तो फर्स्ट क्वार्टर का ए भी हो सकता है, बी में भी, हाँ ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है। लेकिन अलॉटमेंट पे तो निश्चित रूप से कौन सी कैटेगरी का होगा? कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं करते। एक बात समझ, अपन इन तीनों को अलग अलग मान के चलो। कैटेगरी ए वालों में अलग मैंने कुछ दी थी क्या एप्लीकेशन के टाइम? इन्हें दी थी फिर 50,000 ठीक है, कि हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो एक बार मान के चल टू कैटेगरी के में उन्हें पहले से 50,000 रुपए कम दे रखे। अब कंपनी की तरफ से नोटिस आया और कंपनी के बेसिस पर 50,000 एक तरफ से तेरे पास नोटिस आया अलॉटमेंट के 50,000 का समान था, साथ ही उसमें पीछे रहेगा प्लीज इग्नोर फॉर दी ध्यान देगा ना।
वही दे रखे ना। अगर यहाँ पर तूने 48,000 दे रखे होते तो 2,000 और दे देता, लेकिन तू 1 रुपया भी देगा क्या यहाँ पर? तूने दिया तो 1 रुपया भी नहीं ना, तो जब तेरा अमाउंट को पॉलिसी एरिया में डाल सकते, तो वही तो कह रहा हूँ। कैटेगरी बी का पैसा आपके पास टोटल पॉलिसी एरिया 15,000, ठीक है। मैंने आपसे पूछा ये 15,000 को 300 शेयर्स पे होगा, ये भी समझ में आ गई। लेकिन ये 300 शेयर्स कौन सी कैटेगरी से, ए से, बी से या सी से? तो बी से तो हो ही नहीं सकता अलॉटमेंट पे। क्या कैटेगरी बी का पॉलिसी एरियर हो सकता है क्या? तो पॉलिसी एरियर का मतलब क्या है? किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पे, बी वाले तो पैसे नहीं दिए, उन्होंने ऑलरेडी, सी वाले देंगे नहीं तो तुम मुझसे मांग ही नहीं सकते। आओ किस पैसा तुम लोगों को शेयर ही नहीं दिए, बच्ची कौन सी ये भी यार देवांश एंट्री क्या की भाई? क्या वो नहीं आया? हाँ आ गया। हाँ तो नेक्स्ट एंट्री क्या की? चल चल फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री की होगी ना। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट 1 लाख। वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री दीपेंद्र। बैंक अकाउंट डेबिट, पॉलिसी एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल। बैंक अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल। बैंक अकाउंट डेबिट में कितना? 1 लाख और सेकंड एंड फाइनल कॉल में, ओ पॉलिसी एरियर में। अब आपसे एक बात और पूछी, अब यहां पर ये पूछ लिया हाउ मेनी शेयर्स कैन बी पॉसिबली फॉर पॉलिसी एरियर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट। पॉसिबली पूछा है मैक्सिमम कितने शेयर्स हो सकते हैं जो किसी और कैटेगरी से हो एक के अलावा, उससे टोटल 10,000 नहीं मिले ना। आपको ये पता लग गया 300 शेयर कौन सी कैटेगरी के हैं, एक इसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा। फिर बात है चीज ने अलॉटमेंट नहीं दिया उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा। हमारे पास टोटल फर्स्ट कॉल पर कौन सी कितना है? 10,000। 300 शेयर ने भी नहीं दिया होगा ना, निश्चित रूप से नहीं दिया होगा 300 शेयर ने भी। फिर 300 शेयर का फर्स्ट कॉल पर एरिया कितना बनेगा? 7500। 10,000 में से 7500 तो कंफर्म कैटेगरी ए का ही है ना। 10,000 में से 7500 तो कंफर्म किसका है? बचे कितने? ये कैटेगरी ए के भी हो सकते हैं और कैटेगरी बी के भी हो सकते हैं। कैटेगरी ए के भी हो सकते हैं, कैटेगरी बी के भी हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पर्सेंटेज व्हिच इज कंफर्म। So what is the amount of procedure at the time of first call which is confirmed related to category A? Category A के से मतलब कौन सी लेटर का वो अमाउंट कितना है फर्स्ट कॉल के टाइम पर कंफर्म किससे रिलेटेड है? कैटेगरी A से। कैसे पता लगा? बस तो आएगा। कैसे पता लगा? क्योंकि हमें पता लग गया था कि 300 शेयर जो है ना वो किसके थे? कैटेगरी A की। अब इन 300 शेयर्स ने अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो निश्चित रूप से क्या नहीं दिया होगा? फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा। तो कंफर्म 7500 रुपए तो कैटेगरी एक ही ये नहीं कह रहे बाकी के 2500 रुपए कैटेगरी एक ही नहीं है, वो हम कंफर्म नहीं कह सकते। एक के भी हो सकते हैं, बी के भी। ये कंफर्म है कि 7500 रुपए तो कौन से क्या कैटेगरी के? कैटेगरी एक। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये बात समझ में क्लियर? हाँ बोलो क्या समझोगे? कौन सी बात समझोगे? पूरा ही ऊपर से गया, कोई बात ध्यान दो। मतलब इसमें मुझे समझाओ आप ये पहले 300 शेयर कैसे हुए वो समझ में आ गई बात? नहीं आई समझ। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना रिसीव हो गया?
अलॉटमेंट में रिसीव कितना हुआ, 185 अलॉटमेंट में रिसीव हुआ, ये चीज क्लियर है मेरे को। अब ये 185 हमें अलॉटमेंट में रिसीव हुआ, क्या अलॉटमेंट रिसीव कितना है बेटा, 1,85,000। अलॉटमेंट पे रिसीव होना कितना था, तो हमने टोटल ड्यू कितना किया, 5,000 इंटू 50, 2.5 लाख तो हमने टोटल ड्यू किया। इस 2.5 लाख में से 50,000 तो एडजस्ट हो गए, ये तो पहले थे ही नहीं, तो हमें टोटल मिलना कितना था, 2 लाख। इस 2 लाख में से कितना मिला है बेटा, 85, कितना पैसा बचा, नहीं पता लग गया कौन सी जगह कितना है बेटा, कब अलॉटमेंट, ये चीज ठीक है। अब अगर 15,000 है, 15,000 का कितने शेयर्स को, शेयर्स को कैसे पता लगेगा, नहीं 50 रुपए मांगे ना हमने अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट में कितने पैसे मांगे थे, 50 रुपए, तो हमने 15,000 को 50 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया, तो ये 300 शेयर्स पे पहुंच गए। अब क्वेश्चन दूसरा राइज कर गया, ये 300 शेयर्स कौन सी कैटेगरी के, कैटेगरी ए के हैं, कैटेगरी बी के हैं, या कैटेगरी सी। कैसे पता क्या, सी के तो होने से रहे, सी को तो हमने शेयर्स दिए ही नहीं, कैटेगरी सी के तो वो होने से रहे, बचा कौन सा, ए और बी। अलॉटमेंट में तो बी के भी नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बी से केवल कैटेगरी बी से हम 1,000 इंटू 50, 50,000 रुपए मांगते, और पूरे के पूरे 50,000 का जो एक्स्ट्रा वो ये भी नहीं हो सकता। कौन से बचेंगे, कैटेगरी ए के, ठीक है। अब सभी 300 शेयर्स कैटेगरी ए के हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट एंड फाइनल नंबर में 10,000 का एरिया आया, जैसे ये भी कंफर्म हो गया हमें कि 75 का कौन सी कैटेगरी का आया होगा, जैसे 300 शेयर्स को कंफर्म कैटेगरी ए के है नहीं, अब जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया वो क्या नहीं देगा, फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा, तो अलॉटमेंट नहीं दिया तो हम फर्स्ट कॉल में 300 करेंगे, 75 ऐसा में आ गया ना। 10,000 में से 7500 तो कंफर्म कौन सी कैटेगरी के हैं, यदि भाई 2500 मे बी फ्रॉम कैटेगरी ए, मे बी फ्रॉम कैटेगरी, क्लियर, बात क्लियर है बेटा, एंट्री सारी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। ये मिस्टर मीणा जी कौन है, हाँ भाई कौन है मिस्टर मीणा जी, शेर सिंह मीणा। अरे वाह, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 16 चेक। मैं आपसे कह रहा था ना कल 2-3 चीजें नहीं बताऊंगा इसके अंदर, ऐसी यही बात, तो मैंने बहुत हमारे एमसीक्यूज की वजह से ये क्वेश्चंस अलग थे बुक के अंदर, यहाँ से मैंने क्वेश्चंस को उठाया ना, क्वेश्चंस अलग थे, क्वेश्चन को मॉडिफाई किए, तो मॉडिफाई करने का रीजन सिर्फ ये था कि क्योंकि मैंने एमसीक्यूज, हम कंटिन्यूस गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स देते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज ही आते हैं, अकाउंट्स के एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, बहुत अलग तरीके से बनते हैं, जिनके लिए कहा जाता है ना पेपर टफ आता है, ये कहते हैं ना पेपर टफ हुआ है, वो टफ नहीं हुआ, पता नहीं कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी घुमा के नहीं पूछा है। अब हम उस थिंकिंग लेवल तक अगर पहुंच गए इजी हो गया, अगर वो थिंकिंग लेवल पर हम नहीं पहुंच पाए कि कहना क्या चाह रहा है, वो क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। और ये भी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैक्सिमम पॉसिबल मैं कर सकता हूँ, और भी अलग तरीके से घुमा दे तुम्हारे उसमें तो पकड़ में आ जाए बात, अच्छी बात है, नहीं आई क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर वो इतनी बारीक बारीक चीजें आपसे पूछता है, कई बार किसी क्वेश्चन पूरा, देखो ध्यान दो, इधर ऐसे कैसे पूरा क्वेश्चन दे दिया, कई बार क्या करता है जैसे ऐसे कैसे पूरा क्वेश्चन ऐसे जैसे हमने लिखा है ना छाप के दे दिया, आपसे पूछा व्हाट इज द अमाउंट टू बी कॉल्ड ऑन फर्स्ट, पहले तो बच्चा ये कंफ्यूज होगा कि इसमें फर्स्ट कॉल ही पूछ ली, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, अगर इसको केवल फर्स्ट कॉल ही पूछनी थी तो मतलब 10-12 मिनट तो इसी सोच में निकाल देगा कहीं कुछ और तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि फर्स्ट कॉल दिख रही है उसको 25 रुपए मांग रहा है, वो आंसर साफ साफ दिख रहा है सामने, लेकिन वो बेचारा इस घर से आंसर टिक नहीं करता, यार ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये 25 रुपए पूछ रहा है, क्योंकि पूछ वो एक्चुअल में 25 रुपए ही रहा है, और फिर वो सोचता है यार 25 तो नहीं पूछ रहा होगा, 50 ही टिक कर देता हूँ, क्या पता सही होता है, आंसर पता है उसको। कई बार होता है ये बच्चा आके कहता है ये, अरे सर
तो मुझे पता था, तो मैं सोचा इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ी पूछेगा, तो और ही पूछ रहा होगा। तो ये 25-50 तो सिंपल सिंपल से आंसर, ये अलग से टफ, और एक आंसर देता वो 122.3 ऐसे कुछ निकाल के देता। ऐसा लगता है यार ये अलग से है कुछ, यही होगा फिर आंसर आते हुए। तो कंफ्यूज मत हो, अपने अंदर बिलीव रखो, और क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। आज मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा था, ये इलस्ट्रेशन है इसके अंदर, 2 पेज का क्वेश्चन, दो लड़की ने आती है बोला सर 2 पेज का क्वेश्चन, आपने बस की बात की। तो उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आधे आधे पेज के, 2 पेज क्वेश्चन, पता नहीं क्या है इसमें, उसने क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, तो 1.5 पेज की चीजें वो लिखी थी जो किसी यूज की नहीं, तो उनको हमें छोड़ना था पड़े, केवल इसलिए नहीं किया वो क्वेश्चन 2 पेज का क्वेश्चन, पढ़ती तो सही। ये बहुत बार होता है, हमें कई बार दिखने लगता है ना ये अजीब सी चीज है, हम उसको अजीब से देख के क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। एमसीक्यूज में अगर आधे पेज का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो हम उसको देख के क्या हो जाते हैं, तो एमसीक्यू में आधे पेज का क्वेश्चन पता नहीं क्यों, है ना, करना चाहिए, इजी भी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, ये तो मैंने चलो पूरा क्वेश्चन हमें करनी थी इतने का, बाकी इस क्वेश्चन को बहुत इजी था, क्योंकि इसमें अगर जैसे सिर्फ ये पूछता है कि अलॉटमेंट में कौन सी जगह कौन सी कैटेगरी का है, तो हमें यहाँ पर ये तो उसने दिए रखा है ना, आपको सिर्फ ये देखना होता है यहाँ पर टोटल कॉन्सेंट्रेट कितना है, 15,000 निकल रहा है आपका, एक्सेस मनी तो 50,000 ही आएगी ना। एक टेबल, एनालिटिकल टेबल बना के इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और एनालिटिकल टेबल आपने देखा बहुत इजी हुई है, जब आप बनाने लगे हो, मुश्किल नहीं है ना बनाना, इजी चीज है एनालिटिकल टेबल। मैं कहता हूँ विदिन हाफ मिनट आप पूरे एनालिटिकल टेबल बना सकते हैं, बिल्कुल। आप उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन हमें उसके अंदर रखना। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए बातें चलती रही हमारी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है। एक कंपनी लिमिटेड है, उसने कितने शेयर्स बेटा, 20,000 शेयर्स इशू किए, कितने रुपए वाले, 100 रुपीज वाले, और उसके ऊपर प्रीमियम कितना है बेटा, 10। प्रीमियम कितना है बेटा उसके ऊपर, 10 रुपीज का प्रीमियम। चलिए हम बात करते हैं इसके अंदर। बेटा 20,000, एक शेयर कितने का, 100 रुपए का, प्रीमियम कितना है, 10। ये देखा है क्वेश्चन, आगे देखो पैसा कैसे मांगा है, एप्लीकेशन पे 30 रुपए, एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 30 प्लस 30 इक्वल टू 20 प्लस, ये होगा ना बेटा 20 प्लस 10। फर्स्ट कॉल पे 25, और सेकंड कॉल पे पूरे। फिर एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई, 35,000 के लिए। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई, 35,000 शेयर्स के लिए। क्या लिखा है, एप्लीकेशंस फॉर रुपीज, सॉरी फॉर 10,000 शेयर्स फॉर रिजेक्टेड। 10,000 को क्या कर दिया, चेक कर दिया, लिखा है ना बेटा, 10,000 को तो क्या कर दिया गया, चेक कर दिया गया। ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो बेटा, तेरे चीज ये लिखा है 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। आगे 15,000 को कितने शेयर्स दिए, 10,000 को कितने शेयर दिए बेटा, 10,000। ये भी क्लियर है। और उसके बाद रिमेनिंग एप्लीकेशंस पर एक्सेप्टेड इन, बचे हुए को पूरे शेयर दे दिए, ये सब कह रहा है। हम चेक कर लेते हैं बात सच्चाई है या नहीं। कैसे, टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है बेटा, 35,000। हमने टोटल इशू कितने करने हैं, 20। लॉट तो 10,000 ही होंगे जितने भी होंगे, इन्होंने अप्लाई कितना किया होगा, 35 में से 25 तो हो गया।
कैटेगरी सी में हमने 10,000 रुपया दिए, 10,000 शेयर्स, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है था। आगे ठीक है, बात करते हैं बेटा मनी कितनी आएगी यहाँ पर, टेबल बना रखी ना आपने, ऐसे आई 3,10,000 रुपीज, कितनी आई 50,000 जाएगा यहाँ पर नील, मनी कितनी आ गई, बैंक में कितना जाएगा पैसा, बैंक में लगभग 3 लाख तो जाएगा ही जाएगा, अभी सोचेंगे अब क्या बचा अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में कितना आएगा देख लेते हैं। हमारे को 10,000 इंटू 30, 3 लाख चाहिए, 3 में से कितने रखें 1.5 लाख, 1.5 लाख कहाँ जाएंगे, हेलो बेटा नंबर तो कितना होगा, समझिए टेबल ये भी बना ली होगी तुम लोगों ने, क्या कोई दिक्कत इसमें, क्या एंट्री की, पहली एंट्री कैश बुक में की होगी पहली एंट्री, ये बोल यार मैं कैश बुक में लिख रही अच्छी बात है, एंट्री बता दे पहले, कैश बुक में बता दे, चाहे उसको पूरी एंट्री बोल के बता दे, देख चाहे दोनों बैंक कैश बुक में रखी अच्छी बात है, उसमें कहा मुझे मेरे को तो सीखना है टू शेयर एप्लीकेशन होता है, एंट्री क्या बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना लिखा 35,000 इनटू 30, ठीक है 10 लाख, नेक्स्ट अकाउंट बोलो, शेयर एप्लीकेशन में 10,50,000, शेयर कैपिटल में 6 लाख, बैंक में 3 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट में 1 लाख, अच्छा वेरी गुड, नेक्स्ट एंट्री टू प्रिंट रिजल्ट अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में 6 लाख, शेयर कैपिटल में 4 लाख, टू प्रिंट रिजल्ट राइट, नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट रिसीव नहीं किया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है कितने से 4 लाख, अच्छा वेरी गुड, चंचल नेक्स्ट एंट्री क्या थी, तो एंट्री क्या थी मैं ये पूछ रहा हूँ, अमाउंट तो मैंने पूछा ही नहीं, एंट्री तो सही में रहेगी, गलत तो अमाउंट हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा, एंट्री गलत थोड़ी ना हो सकती है, एंट्री गलत होने लाना तो तेरे ऊपर, क्या की थी मैंने एंट्री, ये पूछ रहा था मैं भी यही पूछ रहा था, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट 5, नेक्स्ट एंट्री पुनः शेयर सेकंड कॉल, कैश बुक में टू शेयर सेकंड कॉल आएगी, क्यों हमने फर्स्ट कॉल की है और आएगा टू शेयर सेकंड कॉल, तो फिर फाइनल कॉल एंट्री होगी केशव, एंट्री कैश बुक वाली बात नहीं करो, एंट्री एंट्री होगी, कैश बुक में अगर आप कर रहे हो तो ये एंट्री थोड़ी होगी, मैं पूछ रहा हूँ जनरल एंट्री क्या होगी नेक्स्ट, अलावा कुछ नहीं होगा, अरे प्रभु उसमें लिखा भी तो है कि 500 शेयर्स थे एक के पास, वो दोनों कॉल का पेमेंट करने में अनेबल रहा, तो 500 शेयर्स का कॉल सी मेरे नहीं आएगा क्या, हाँ 500 शेयर्स की कॉल सी मेरे नहीं है बस कॉल पे, लिखा नहीं
ध्यान नहीं दिया। जनरल एंट्री क्या बनेगी नेक्स्ट? कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से? 12,500 रुपए पहले, हाँ ड्यू के बाद, फर्स्ट कॉल ड्यू के बाद। ठीक है ना? और अब कैश बुक में क्या एंट्री होगी? टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से? 4,87,500, ये 5 लाख मांगे थे टोटल, 5 लाख में से 12,500 मिले नहीं, 500। क्लियर? ठीक है, कितनी कॉल्सन वाली एंट्री? क्यों? रिसीव भी पूरे 5 लाख कर दिए होंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी बेटा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? ये भी 5 लाख से। यहाँ भी कॉल्सन वाली एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी? कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये कितने से? कितने से होगी बेटा एंट्री? 12,500 रुपए से। कैसे होगी बेटा? 12,500 रुपीज। और वापस वही कैश बुक में क्या एंट्री होगी? 4,87,500 टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,87,500। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? अब ये सारे बच्चे वापस ज्वाइन करेंगे और वापस निश्चित रूप से ज्वाइन करना, वरना टॉपिक छूट जाएगा। मैं फॉरफीचर स्टार्ट करने वाला हूँ। 4 लाख 4 लाख तो 2 बार आ गया, 4 लाख 4 लाख का टोटल 2 लाख कैसे हो सकता है? टोटल कितना आएगा? 20,000 इंटू 110 एक्सपेंस लीजिए इसके अंदर। वो तो सिक्योरिटी पेमेंट से अटैच हो जाएगा ना। पहले एंट्री क्या होगी? शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश बुक में लिख दो क्रेडिट साइड में, बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस, कितने से? 10,000 रुपए। और उसके बाद एक जनरल एंट्री हो जाएगी, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, इसको राइट ऑफ भी तो करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, कितने रुपए से? 10,000। यार दीपेंद्र ध्यान दे लेना अच्छे से, स्कूल में पढ़ा चुका हूँ ये बात है ना, तो तुझे लगता है। चल ध्यान दो। हाँ भाई वापस ज्वाइन करो बेटा आप लोग।